आईसीसी ने पीसीबी की डिमांड्स को ही रिजेक्ट करके रख दिया। सवाल सिंपल सा ये आता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं है? ये होना था। तो यही तो रोना चल रहा है कि भाईजान आपने जो कल रात तक इतलात थी कि हाँ जी रिची रिचर्डसन आ जाएगा इस वाले मैच में और वो पे क्रॉफ्ट इस मैच में नहीं होगा, वो वाली बात भी नहीं मानी जा रही। अब इतनी सी भी हैसियत नहीं रहेगी कि एक मैच की जो रेफरी है उसको भी अब हमें नहीं पसंद हो तो आप तब्दील करें कि पाइक्राफ्ट को तब्दील कर दिया गया, मगर आज हकीकत ये सामने आई कि पाइक्राफ्ट को चेंज नहीं किया गया। सो आप हिम्मत हौसला करें। अभी हम शिकायतें लगा रहे हैं, उधर कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में दिस इज शॉकिंग। क्रिकेट का वैसे ही बुरा हाल है क्योंकि हर तो बड़ा मसला पड़ गया ना नुमान साहब, बड़ी कैश 22 पोजीशन हो गई है पाकिस्तान के लिए। क्या स्टैंड लें अब इधर से सर? वसीम भाई इसमें हैरानी क्या है? हैरानी की परेशानी है कि तरीका वारदात तब्दील नहीं हो रहा हमारा। मतलब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने मोहसिन नकवी की डिमांड को बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि मैच रेफरी को एशिया कप से रिमूव कर दिया जाए। एक जलालत अभी खत्म हुई नहीं थी, दूसरी जलालत हमारे जो है वो मत्थे पे आन पड़ी है। बड़ा हौसला मिल रहा है तमाम शायकीन को जो कि दुखी हैं, जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं। अच्छा, असल में जो सारी गेम है ना, ये इसलिए हो रही है, इससे बढ़िया समअप नहीं हो सकता था कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए आप सर्कस के बंदर ना बने। कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं वो ये पाकिस्तान की अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी बिल्कुल सही काम किया, ये जो हाथ नहीं मिलाया। नॉट कहा था, और चूंकि हर चीज की कीमत होती है और सच की तो फिर बहुत कीमत होती है और अदा भी करनी पड़ती है, और पाकिस्तान अपनी क्रिकेट की कुर्बानी देकर ये कीमत अदा कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि इट वाज अ नो कॉन्टेस्ट। देखिए, मुकाबला या एनालिसिस या आप टीम्स का कंपैरिजन तब करते हैं जबकि मामला 50-50 हो, मगर यहाँ पे तो मामला 50-50 नहीं है और बड़ी देर से नहीं है। सो बार बार हमें एक वेकअप कॉल मिलती है जब हम भारत से खेलते हैं कि हमें और कितना कुछ और करना है कि वहां तक पहुंचने के लिए या कंपेरेटिव होने के लिए या भारत को चैलेंज करने के लिए। सो आप क्या इसमें बात करेंगे? देखिए ना यार, बात हद से आगे बढ़ चुकी है। ऑन अ सीरियस नोट, हमें नहीं पता था कि भाई पाकिस्तान इतना आगे बढ़ जाएगा और फिर इतना नीचे गिरेगा। मतलब हम ऊपर उठ रहे थे। हमने जब इंडिया ने हाथ मिलाने से मना किया, या फिर इंडिया ने जिस तरीके से हमें मैच हराया, या फिर वो जो रेफरी को बोला कि भाई तू ये काम कर, तू पाकिस्तान को सीधा सीधा बोल दे कि हाथ ना मिलाए हमसे, हम उसकी जगह पे हमने बोला ऐसी की तैसी, ये इंडिया वाले क्या समझते क्या अपने आप को, हम जाएंगे ऊपर तक। हम गए ऊपर तक, हम आईसीसी तक गए, वहां से हमको लात पड़ी और फिर हम जमीन पे नीचे आकर गिरे हैं। यार ये क्या, ये होने के फैसले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यकीन था कि इंग्लैंड हमारी मदद को आएगा, लेकिन इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को ऐन मौके पर धोखा देकर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने की बाकायदा कोशिश की। अब रमीज़ राजा क्या कहते हैं कि जी इंग्लैंड का फैसला मुतवक्किल था, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक बदकिस्मती से इकट्ठा हो जाता है, ये एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी की बुनियाद पर कोई भी फैसला कर लेते हैं। अब आप जरा अंदाज़ा करें, अंदाज़ा किया जा सकता है कि क्रिकेट की दुनिया में भी पाकिस्तान के खिलाफ कितने हरीफ इकट्ठे हो गए हैं। अगर हमें इसी तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। सही कहते हैं। और उन्होंने अपने ख्याल का इजहार करते हुए मजीद ये कहा है, ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं कि जी हमें गुस्सा ये था, मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था, और इंडिया के जो लोग हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, जो इंडिया के लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप क्यों पाकिस्तान टीम को कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम परफॉर्म करती है, आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। हमारे अपने लोग भी यही कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जीतेगी, कि अब हम भी वहां तक जाएंगे जहां तक हमारा फायदा है। एक ही ब्लॉक है और ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे? क्योंकि बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको जो लोग चोट लगा रहे हैं वही ना सिर्फ क्रिकेट में अपनी मोनोपोली बनाए हुए हैं। लेकिन मैच हारने के बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जो मैच रेफरी है उसको चेंज किया जाए। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है हम एशिया कप का बायकॉट कर दें, और इस पे जनाब सलाह मशवरा भी शुरू हो चुका है। मुशाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान को बायकॉट कर देना चाहिए? मुझे समझ नहीं आती हमद मीर साहब, हमें क्या चाह है इंडिया से क्रिकेट खेलने का? वो आपसे बात नहीं करने को तैयार, आपके घर आने को तैयार नहीं है, आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, आपसे वो नफरत करते हैं। और जब वर्ल्ड कप 2 साल पहले हुआ था T20 का,
वो जानबूझ के वो मैच हारे ताकि पाकिस्तान को मौका ना मिले। इस हद तक उनकी नफरत है पाकिस्तान से। हम जाके पहुंचते हैं जी हम प्लीज मैच खेलें, ये करें। मेरा ख्याल में वी शुड नॉट प्ले क्रिकेट विद देम। वैसे भी हमें क्रिकेट इज अ मैस, जूते पड़ रहे हैं, हार रहे हैं मैच। आपको याद नहीं है साउथ अफ्रीका में जब अपार्टाइड गवर्नमेंट थी, सफेद फार्म की अकलियती गवर्नमेंट थी, कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलता था। हम नहीं खेले थे। जब उनकी फिर 92 के बाद जब मंडेला साहब आए, फिर हमने क्रिकेट शुरू की। तो इंडिया से क्या फर्क पड़ेगा हमें इंडिया से मैच खेलने? असल तो वी शुड स्टॉप प्लेइंग विद देम। असल हम बेइज्जती भी कराते हैं, मैच जूते भी पड़ते हैं, मैच हारते भी हैं, और फिर हम रोते हैं बाद में। अब देखिए ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक नई कंट्रोवर्सी शुरू की गई है। लोग ये पूछ रहे थे जी कि बाबर आजम को क्यों नहीं खिलाया, मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं खिलाया। तो उस सवाल का जवाब देने की बजाय ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कंट्रोवर्सी इररिलेवेंट है। मैं तो कहता हूं बुनियादी इशू गलत है कि खेलना नहीं चाहिए। व्हाई शुड वी प्ले देम? मुशाहिद साहब, जो आपने मिसाल दी है साउथ अफ्रीका की, जी, तो ये मुझे याद है कि 20 साल तक नहीं। और ये जिस एम्पायर की बात हो रही है ना, इसका एम्पायर का नाम है जी पाइक्राफ्ट। अच्छा, ये पहले साउथ अफ्रीका के लिए खेलता रहा। तो मतलब है कि उसमें क्या कोई ऐसी बात नहीं। आप चीज पोलिटिसाइज हुई है इस मुल्क में, और सिफारशी कल्चर बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके अलावा हार जीत की तो अलग बात है, वो मैं नहीं उसकी बात कर। मैं ऐसे क्रिकेट की दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए किस किस तरह की पॉलिटिक्स, किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं? क्योंकि जो मुल्क आपके वजूद से खुश नहीं है, आरएसएस आपको टॉलरेट करने को तैयार नहीं, वो अखंड भारत में यकीन रखते हैं। वो तो कहते हैं लेकिन मुशाहिद साहब, इंडिया में भी ये प्रेशर था कि जी पाकिस्तान के साथ मत खेलो, तो उन्होंने तमाम तर प्रेशर के बावजूद खेला पाकिस्तान के साथ। कैसे खेला जाके जी? इधर तो आने को तैयार नहीं थे। आपने जो उनकी शराय थी मानी थी। पिछली दफा जो एशिया कप हुआ है, आपके नुमाइंदे को तो स्टेज में आने की इजाजत नहीं मिली थी, आपको याद है? तो क्या खेलने वाले? आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं ये। अच्छा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का बायकॉट बहुत मुश्किल से करेगा, क्योंकि वो फिर पाकिस्तान जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, मुआशी नुकसान भी होगा। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं। मैं बेसिक बात कर रहा हूं इंडिया से, कि इंडिया के साथ ना आप खेलें। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि इंडिया के आउट ऑफ द वे जाके हमने डेलीगेशन भेजे। फर्ज करें आप फाइनल में पहुंच